इसी दौरान ज़ख्मी सिपह सालार बलराम सिंह एक बहुत बड़े जहनी इनकलाब से दो चार हो चुका था। इसे मुसलमानों के तरीक़े इबादत ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। जब वो देखता था कि नमाज के दौरान अमीर सुब्तगीन एक आम सिपाही के कंधे से कंधा मिलाए बराबर बराबर खड़े हैं तो वो इस रस्म मसावत पर हैरान रह जाता। इसके अलावा मुसलमानों की रस्म मरात ने भी इसके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। वली गज़नी से लेकर आम सिपाही तक हर मुसलमान इस तरह बलराम सिंह की दिलजोही करता जैसे वो कोई जंगी कैदी ना हो बल्कि मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमान हो। आखिर एक दिन शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बलराम सिंह ने तन्हाई में महमूद से कहा, सरदार, मैं इस मुख्तसर अरसे में 2 बार कत्ल हो चुका हूँ। पहले तुमने मुझे मैदान जंग में शिकस्त दी, फिर अपनी आला ज़र्फ़ी और रवादारी के खंजर से हलाक कर डाला। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। बलराम सिंह के लहजे में बड़ा कर्ब था। क्या राजपूत सालार को हमारी रस्में पसंद नहीं आई? महमूद ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तुम्हारी रस्में ही तो हैं जो मेरी रूह की गहराइयों तक उतर चुकी हैं। बलराम सिंह ने इस्लामी इक़्तिदार की बुलंदियों का एतराफ़ करते हुए कहा, पहले मैं सिर्फ अपने जिस्म को तुम्हारी कैद में समझता था, मगर अब मेरे दिल और दिमाग भी नादीदा जंजीरों के असीर हो चुके हैं। तो क्या तुम इन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हो? महमूद ने सवाल किया। अगर ऐसा कर सकता तो अब तक इन जंजीरों को तोड़कर रात के अंधेरे में कहीं दूर चला गया होता और अपनी इस नामुराद ज़िंदगी का खात्मा कर चुका होता। बलराम सिंह बड़ी सच्चाई से अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर मैं क्या करूं कि मेरे कदम इस हसार से बाहर नहीं जाते। हर बार तुम्हारी कोई ना कोई रस्म मुझे अंदर खींच लेती है। मैं यही चाहता हूं कि तुम इस हसार से बाहर ना निकल सको। महमूद ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, तुम हमारे साथ रह जाओ, हमारे भाई बनकर, हमारे सरदार बनकर। महमूद की इस मोहब्बत ने बलराम सिंह को रुला दिया और लोहे की चट्टान मोम बनकर बहने लगी। फिर जब आंसुओं का सैलाब रुका तो बलराम सिंह की दुनिया ही बदल चुकी थी। राजपूत सिपह सालार ने अलल ऐलान मजहब इस्लाम कबूल कर लिया था। अमीर सुब्तगीन ने इस खुशी में एक जश्न का इनेकाद भी किया। फिर फौरन ही वली गज़नी ने अपने एक कासिद को खत देखकर राजा जयपाल के पास भेजा। अमीर सुब्तगीन ने अपने खत में वाज़े तौर पर लिखा था, राजा जयपाल को मालूम होना चाहिए कि इसका ज़ख्मी सिपह सालार बलराम सिंह सेहतयाब हो चुका है और इसने पूरे होशो हवास में किसी जबर के बगैर इस्लाम कबूल कर लिया है। अब वो मजहबी रिश्ते से हमारा भाई है, इसलिए एक भाई की तरफ से वली गज़नी मुतालबा करता है कि तुम इसकी बच्ची शकुंतला और बीवी सावित्री को बहिफाजत हम तक पहुंचा दो। नई सूरत हाल में अब यही हमारी सुलहनामे की पहली शर्त है। अगर तुमने किसी वजह से ये शर्त साकित कर दी तो हम भी इस सुलहनामे को चाक करके इसके पुर्जे हवा में उड़ा देंगे। और ये भी याद रखो कि अगर तुमने किसी मजहबी तासुब की बुनियाद पर बलराम सिंह की बीवी और बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। अमीर सुब्तगीन का खत पढ़कर राजा जयपाल के दिल और दिमाग जल उठे, मगर इसने गज़नी के कासिद के सामने अपने जज्बातों पर काबू रखा और बड़े फरेब काराना अंदाज में मुस्कुराने लगा। हमें अमीर सुब्तगीन की ये शर्त भी दिल और जान से कबूल है। वली गज़नी इत्मीनान रखें, हम लाहौर पहुंचकर बलराम सिंह की बीवी और बच्ची को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अमीर के पास भेज देंगे। इसके बाद राजा जयपाल ने अपनी हुकूमत के एक मोतबर आदमी दौलत राम को बतौर ज़मानत अमीर सुब्तगीन की खिदमत में भेज दिया। दौलत राम राजा जयपाल की हुकूमत में वज़ीर आज़म का दर्जा रखता था। फिर बरामन हुक्मरान मुसलमानों की एक जमात को अपने साथ लिए हुए लाहौर आया ताकि सुलहनामे की शराइत के मुताबिक रकम, हाथी और दूसरे तहाइफ इनके हवाले कर सके। इसी दौरान अमीर सुब्तगीन का लश्कर गज़नी की तरफ रवाना हो चुका था। लाहौर पहुंचकर राजा जयपाल ने बदअहदी की। बलराम सिंह की बीवी और बच्ची को बहिमाना अंदाज में कत्ल करा दिया गया और अपने साथ आने वाले मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। बस एक शख्स को ये कहकर छोड़ दिया कि वो गज़नी वापस जाए और अपने अमीर से कह दे कि मुसलमान इस वक्त तक कैद में रहेंगे जब तक मेरा वज़ीर आज़म दौलत राम बाहिफाजत मुझ तक नहीं पहुंच जाता। अगर दौलत राम के जिस्म पर एक हल्का भी ज़ख़म आया तो तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाएगा। अमीर सुब्तगीन फ़तह के नशे से सरशार गज़नी की हदूद में दाखिल हुआ। अक्सर बाशिंदे अपने फरमारवा का इस्तकबाल करने शहर से बाहर निकल आए थे। वो दीवानावार अमीर सुब्तगीन और साहबजादा महमूद का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाज़ अफराद सरखुशी के आलम में अपने इलाके की रस्म के मुताबिक दफ बजा कर रक्स भी कर रहे थे।
इस सफ़र में बूढ़ा साधु नंदलाल भी महमूद के हमरा था। जब मुल्तान में राजा जयपाल ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी तो सर्द हवाओं का तूफान भी थम गया था। इस अजीबोगरीब फतह के बाद महमूद ने साधु नंदलाल से पूछा था, बुजुर्ग, अब आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और ये जो अनोखा वाक़या पेश आया है इसकी हकीकत क्या है। साधु नंदलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, मेरे मसीहा, ये रंजो अलम और महरूमियों की अजीब दास्तान है। मेरे गुरु मुरारी लाल हिंदू मज़हब के बागी थे। दाता के करम से नौजवानी ही में इन पर यह राज फाश हो गया था कि इस संसार का पालनहार अपनी ज़ात में एक है। वो हिंदुओं के आम अकायद के मुताबिक हज़ारों देवताओं के कायल नहीं थे, इसलिए पत्थर के पुजारियों के समाज में इन पर ज़मीन तंग हो गई थी। गुरु मुरारी लाल अपनी ज़िद के इस कदर पक्के थे कि वो खामोशी से हर सितम बर्दाश्त करते रहे, मगर उन्होंने किसी रस्म के आगे सर नहीं झुकाया। वो बरामला कहते थे कि मैं इन मूर्तियों को सजदा नहीं कर सकता जिन्हें इंसान ने खुद अपने हाथों से तराशा हो। मेरे गुरु का अकीदा था कि इस दुनिया का मालिक तन्हा है और उसका कोई शरीक नहीं। वो इस चश्मे के किनारे रात दिन आंखें बंद किए इसी नादीदा हस्ती के तसव्वुरात में खोए रहते थे। साधु नंदलाल इंतहाई असर अंगेज़ लहजे में अपने गुरु मुरारी लाल की कहानी सुना रहा था। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान के एक अछूत घराने से है। बस्ती के लोग बताते हैं कि मेरी माँ एक बहुत खूबसूरत औरत थी। इस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 1.5 साल होगी। हिंदुस्तान में एक नहायत गलीज़ और वहशियाना रस्म यह है कि यहाँ के ब्राह्मण अछूतों को गाय, बैल और भेड़ बकरियों के बराबर भी दर्जा नहीं देते। अछूतों पर तमाम मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं। ना इन्हें देवताओं की पूजा करने का हक हासिल है और ना आला ज़ात के हिंदुओं के बराबर खड़े होने का। वो महज एक नापाक मखलूक हैं जिनके छू लेने से दुनिया की हर शय नापाक हो जाती है। यहाँ एक और जलील रस्म भी सदियों से जारी और सारी है, वो ये कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण अछूत औरतों को बेदरेग अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं। इनके इस जुल्म के खिलाफ कोई अछूत एहतजाज नहीं कर सकता कि आला नस्ल के हिंदू खुद ही अदालत हैं, खुद ही मुनसिफ, खुद ही इंसाफ हैं, खुद ही कानून। यहाँ जब किसी अछूत लड़की की शादी होती है तो इस मजलूम लड़की को अपने शौहर के यहाँ जाने से पहले एक रात किसी सरदार के साथ गुजारनी पड़ती है। मेरी माँ के साथ भी यही शर्मनाक वाक़या पेश आया था, मगर ख़ानदान के किसी फ़र्द ने इस तर्ज अमल पर कोई ज़िल्लत महसूस नहीं की कि इस बस्ती की यही रस्म थी और इस नगरी का यही कानून था। ये कहते कहते बूढ़ा साधु नंदलाल रोने लगा। फिर मेरी पैदाइश के बाद किसी और सरदार ने दोबारा मेरी माँ को अपनी हवस का निशाना बना डाला। इस मर्तबा वो ये ज़िल्लत बर्दाश्त न कर सकी और इसने दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। मेरा बाप शदीद जहनी सदमे के सबब अपना जहनी तवाज़न खो बैठा। वो 3-4 माह तक पागलों की तरह बस्ती में फिरता रहा। फिर एक दिन वो ये कहता हुआ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया कि मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। बस्ती के कुछ लोगों ने मेरे बाप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और अपनी बीवी का नाम लेता हुआ नीचे कूद पड़ा। यहाँ के बड़े बूढ़े बताते हैं कि पहाड़ी से गिरने के बाद इसके बदन का कोई हिस्सा सलामत नहीं था, पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। इसने बमुश्किल चंद हिचकियाँ ली और मुझे यतीमी की हालत में छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे ग़ुलामों की तरह परवरिश दी। जब मैं 4-5 बरस का हुआ तो बस्ती के सामने कुछ भजन गाकर भीख मांगने लगा। मेरे अजीज़ों ने मुझसे यही कहा कि अगर भीख नहीं मांगूंगा तो रोटी भी नहीं मिलेगी। मजबूरन लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपना पेट भरता रहा। फिर जब होश संभाला तो अपने माँ बाप की दर्दनाक मौत के वाक़यात सुने और इस बेरहम दुनिया से नफ़रत हो गई। ब्राह्मणों का तो जिक्र ही क्या कि इनके नज़दीक तो पूरी अछूत कौम ही जानवरों से बदतर थी। मगर मेरे अजियत और कर्ब में इस वक्त नाकाबिले बयान इजाफा हो जाता था जब मेरी बिरादरी भी मुझे भिखारी समझकर हकारत से ठुकरा देती थी। देखने में ईश्वर की ये धरती कितनी विशाल है, मगर मेरे लिए यहाँ कोई ऐसा गोशा मौजूद नहीं था जहाँ बैठकर मैं इज्जत और सुकून की सांस ले सकूं। पूरी बस्ती में मेरा कोई गमगुसार भी नहीं था। हर आंख में मेरे लिए अजनबियत का धुआं था और हर दिल में नफ़रत का गुबार। कभी कभी दिल चाहता था कि मैं भी अपने माँ बाप की तरह खुदकुशी करके गमों के इस लामहदूद सिलसिले को ख़त्म कर दूं, मगर कोई अनजानी सी ताकत मुझे रोक लेती थी।
फिर एक दिन मैं उदास और थका हुआ इस पहाड़ी की तरफ निकल गया जहाँ गुरु मुरारी लाल अपने ज्ञान ध्यान में मगन रहते थे। मुझे देखते ही कहने लगे, कब तक अपने आप से भागता रहेगा मूर्ख, उसको पहचान और हैवानों की बस्ती से निकलकर इंसानों की दुनिया में कदम रख। गुरु मुरारी लाल के लहजे में बड़ी अपनायत थी। ऐसा लगा जैसे मेरा बाप जिंदा होकर मुझसे बात कर रहा हो और इसने मेरे बेकरार वजूद को सुकून देने के लिए अपनी आगोश वाह कर दी हो। मैं बेख्तियार होकर गुरु मुरारी लाल के कदमों में झुक गया, मगर ये उनकी आला ज़रफ़ी थी कि उन्होंने मुझे ज़मीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। फिर मैं इन्हीं के रंग में रंग गया और संसार को इस तरह त्याग दिया जैसे इससे कभी कोई जान पहचान ही ना रही थी। गुरु की शिक्षा के दौरान ही मुझ पर यह राज फाश हुआ कि इस संसार को जन्म देने वाली कोई एक ही हस्ती है। गुरु भी इसी वाहिद ज़ात को मानते थे और कहते थे कि एक दिन हज़ारों देवताओं की नफ़ी करने वाले लोग इधर आएंगे और फिर इन्हें मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगी, मगर इनके भाग में तुम लोगों के दर्शन नहीं थे। गुरु की ये भविष्यवाणी दुरुस्त साबित हुई कि एक हस्ती के मानने वाले इस धरती पर आए, लेकिन खुद इनकी सांसें पूरी हो चुकी थी। पिछले साल गुरु मुरारी लाल का देहांत हो गया। मरने से पहले वो दिन रात रोया करते थे। मैंने निश्शब्द के सन्नाटे में इनकी चीखें सुनी हैं। मैं तेरे इंतज़ार में 100 साल गुजार दिए, मगर तू एक बार भी मुझ गरीब की झोंपड़ी की तरफ नहीं आया। मैं नहीं जानता कि मैं तुझे कैसे चाहूँ और कैसे पूजूँ। मैं बहुत कमज़ोर और कम इल्म इंसान हूँ। मैं तेरी हकीकत को नहीं पहचानता कि तू कौन है, मगर इतना ज़रूर जान गया हूँ कि जो पत्थरों की शक्ल में ढल सकता है, जिन्हें ये जन्म जन्म के अंधे सदियों से पूज रहे हैं। मुझे एतराफ़ है कि सारी उम्र गुजार देने के बावजूद मैं तेरी हस्ती को नहीं समझ सका और तेरी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तेरी परस्तिश नहीं कर सका। लेकिन फिर भी तू खूब जानता है कि मैंने तुझे इन बेजान मूर्तियों की कतार में खड़ा नहीं किया। बस मेरी बेचैन आंखों को अपनी एक हल्की सी झलक दिखा दे और बस एक बार मेरे दिले दाग दाग पर अपनी ज़ात का इंकशाफ कर दे कि अब मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद मुझे नींद आ जाएगी, मगर मैं तुझे देखे बिना सोना नहीं चाहता। मुझ पर दया कर दाता, दया कर कि तेरी दया का कोई अंत नहीं और तेरा करम लामहदूद है। अपने गुरु मुरारी लाल की इश्क सोच की दास्तान सुनाते सुनाते साधु नंद लाल का दामन भीग चला था। फिर एक दिन गुरुदेव ने बड़े कर्मनाक और हसरत आमेज लहजे में कहा कि इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि जब इनकी सांसों की डोर टूट जाए तो इन्हें एक कोरी चादर में लपेटकर दरिया के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने आखिरी सांस लेने से पहले ये भी कहा था कि एक हस्ती के मानने वाले एक दिन ज़रूर आएंगे और जन्मों की तड़पती हुई प्यासी आत्माओं को निजात का अमृत पिलाएंगे और जो नीच बना दिए गए हैं इन्हें इंसानियत की ऊंचाई पर ले जाएंगे और जिनकी ज़बानें जबर सितम की शमशीरों से काट दी गई हैं इन्हें नई ज़बानें देंगे। इन्हें इज़्ज़त और आबरू के नए लिबास पहनाएंगे और जिन्हें दौलत और इक़्तिदार के जंगल में चौपाया बनाकर छोड़ दिया गया है इन्हें फिर से आदमियत के सिंहासन पर बिठा देंगे। मेरे ज्ञान और तपस्या ने मुझे खबर दी है कि वो लोग बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं, मगर अफसोस कि मैं इनका इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त मौजूद नहीं होऊंगा। क्या करूं कि आकाश पर यही लिखा है। फिर जब आने वाले आ जाएं इन्हें मेरा सलाम कहना और ये भी कह देना कि मुरारी लाल बहुत थक गया था, तुम्हारा इंतज़ार करते करते चला गया। ये कहते कहते साधु नंद लाल के आंसू कुछ और तेज़ी से बहने लगे थे। गुरुदेव ने मुझे ये हिदायत भी की थी कि मैं कशमकश इंतज़ार से घबरा कर कहीं और चला ना जाऊं। कभी कभी गुरुदेव की आंखों में चिराग जल उठते थे और शिद्दत जज्बात के सबब चेहरे पर एक अनजानी आग सी भड़कने लगती थी और वो मुझे मुखातिब करके कहते थे, नंदलाल, ये हो सकता है कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल आए, मगर आने वालों का आना नहीं टलेगा। मैं तो बदनसीब था, इसलिए इस समय को ना पा सका, लेकिन तू अपनी जगह रहना कि वो एक दिन इधर से ज़रूर गुजरेंगे और आंखें खुली रखना कि आने वाले बिजली की तरह आएंगे। कहीं तेरी पलकें ना झपक जाएं और रातों को जागते रहना, कहीं वो शुभ घड़ी बेपांव चुपचाप
ना गुजर जाए। आने वालों का दामन भिखारियों की तरह पकड़ लेना। अगर तू एक पल के लिए भी झिझका तो वो आंधी की तरह चले जाएंगे। ये कहकर साधु नंदलाल कुछ देर के लिए खामोश हो गया। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और चेहरे पर अजीब सी धुंध छाई थी। गुरु मुरारी लाल की दास्तान फिराक सुनकर वली गजनी उदास हो गया था और इसकी आंखों से हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ बुजुर्ग? महमूद ने नंदलाल को खामोश पाकर कहा। फिर वो लोग इस इलाके में दाखिल हो गए जिनकी खबर मेरे गुरुदेव मुरारी लाल ने मुझे दी थी। साधु नंदलाल ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, मगर मैं बहुत दिनों तक इन लोगों की आमद से बेखबर रहा और मुझे खबर भी कैसे होती कि मैंने तो अपनी सारी उम्र एक गोशाए वीरानी में गुजार दी है। ना कोई उधर आता है और ना मैं किसी से मिलने जाता हूँ। तो फिर मुझे कौन बताता कि जिनका इंतज़ार करते करते मेरी ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है वही लोग मुल्तान की हदूद में आन पहुँचे हैं। फिर मैं ना जाने कब तक बेखबर रहता। एक रोशन चेहरे वाला जवान शख्स मेरे ख्वाब में आया और मुझसे कहने लगा, नंदलाल, तुझे जिन लोगों का बरसों से इंतज़ार था वो तेरे घर के दरवाजे तक आ गए हैं और तू बेखबर पड़ा सो रहा है। उठ और अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर। मुसलमानों के सरदार महमूद के पास जा कि वो मेरा बेटा भी है और तेरा निजात दहिंदा भी। महमूद से कह देना कि तुझे निज़ाम शाह ने भेजा है और तू उसका दोस्त है। ये कहकर वो रोशन चेहरे वाला शख्स गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। साधु नंदलाल के चेहरे पर अजीब सी चमक थी और लहजे में अजीब सा इर्ताश था। फिर मैं सीधे अपने मसीहा के पास चला आया कि निज़ाम शाह ने यही कहा था। अगरचा मैं निज़ाम शाह की दोस्ती के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा। अगर वो मुझे बर वक्त झिझोड़ कर ना उठाते तो मैं यूं ही बेखबर सोता रहता और मेरी मुरादों का काफिला मेरे दरवाजे के सामने से चुपचाप गुजर जाता। फिर काफिला गुजर जाने के बाद मेरी आंख खुलती तो कैसा इबरतनाक मंजर होता कि एक भिखारी के आंगन में हीरो और मोतियों की बारिश हो रही थी और वो गहरी नींद सो रहा था। मैं तो शायद रंजो अलम की शिद्दत से मर ही जाता, मगर ईश्वर दोनों जहान में निज़ाम शाह का भला करे कि उन्होंने मुझे वक्त से पहले जगा दिया और एक गुम करदा राह को उसकी मंजिल पर ले जाकर खड़ा कर दिया। ये कहते हुए साधु नंदलाल ने महमूद के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और इन्हें एक तवील बोसा देने की कोशिश की, मगर वली गजनी ने फौरन ही अपने दोनों हाथ खींच लिए और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ साधु नंदलाल को मुखातिब करते हुए कहा, हम मुसलमानों में ये एक मकरूह फेल है। खुद निज़ाम शाह भी इसे पसंद नहीं करते। बड़ी अजीब बात है कि एक मज़हब के मानने वाले इंसान के पाक और साफ़ हाथों को चूमना भी अच्छा नहीं समझते और दूसरे मज़हब के पैरोकार जानवरों की गलाज़त खाने को भी अपने लिए ज़रिया निजात समझते हैं। हमें इससे गर्ज नहीं कि दूसरे मज़हब के लोगों का क्या तर्ज अमल है। महमूद ने इंतहाई बावकार अंदाज में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मगर आप ये तो बताएं कि पानी के इस चश्मे में थोड़ी सी गलाज़त डाल देने पर इतना बड़ा तूफ़ान कैसे उठ खड़ा हुआ? आखिर ये क्या राज है? साधु नंदलाल कुछ देर तक खामोश बैठा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, इस चश्मे में मेरे गुरु मुरारी लाल स्नान करते थे और ये इन्हीं की रूहानियत का असर है कि जंगली जानवर भी शदीद प्यास के बावजूद चश्मे में मुंह डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मैंने अक्सर देखा था कि प्यासी गाय और भैंसें उधर आती थी, मगर चश्मे के करीब पहुंचकर अचानक चीखती हुई भाग खड़ी होती थी। ये मेरे गुरु का रूहानी जलाल था कि कोई नापाक इंसान या जानवर इस चश्मे में नहा नहीं सकता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि कोई प्यासा ज़ीरू अपनी प्यास बुझा सकता था। फिर एक दिन एक शराबी सरदार ने इस चश्मे के पानी से नहाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो अंदर घुसा गहरे बादलों, बिजली की कड़क और तेज़ हवाओं का तूफान आ गया। सरदार घबरा कर चश्मे से बाहर निकल आया, मगर नशे की हालत में होने के सबब वो चंद कदम आगे जाकर गिर पड़ा और सर्दी से ठिठर कर मर गया। मैंने गुरुदेव से इस तूफान की वजह पूछी तो वो खामोश बैठे रहे, मगर जब मेरा इसरार हद से बढ़ गया तो वो बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगे, नंदलाल, ये इस शख्स के नहाने की जगह है जिसने सारी ज़िंदगी एक ही ज़ात की पूजा की है। फिर भला इस चश्मे में वो लोग कैसे स्नान कर सकते हैं जो हज़ारों खुदाओं के पुजारी हैं। याद रखना कि इसमें जब भी गलाज़त डाली जाएगी ऐसे ही तूफ़ान उठेंगे
मुझे गुरु की ये बात याद थी, इसलिए जैसे ही तुम यहाँ आए मैंने ये राज फाश कर दिया और फिर जो कुछ हुआ तुम्हारी आंखों के सामने है। इस चश्मे से वाबस्ता अजीब व गरीब कहानी ख़त्म हो चुकी थी। महमूद बहुत देर तक हैरत और सकूत के आलम में बैठा रहा, फिर नंदलाल के साथ उठकर इस चश्मे तक आया और गिरदोनवा का जायज़ा लेता रहा। पानी का ये चश्मा एक मुख्तसर सा तालाब था। महमूद ने झुककर अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और इसे पीने लगा। बहुत ठंडा और शीरीन पानी था। बड़ी हैरानकुन बात है, महमूद ने साधु नंदलाल को मुखातिब करते हुए कहा, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मामूली चश्मे से इस कदर हौलनाक तूफान उठेंगे। इसके बाद महमूद ने घास फूस की इस झोंपड़ी को भी देखा जहां गुरु मुरारी लाल ने 70 साल तक शदीद रियाजत की थी। महमूद को इस तारीक झोंपड़ी में एक अजीब सी रोशनी नजर आई थी, मगर वो इस रोशनी को कोई नाम नहीं दे सका था। बस इतना कह सका, बुजुर्ग आपके गुरु यकीनन एक सच्चे इंसान थे। इन्हें कुदरत की तरफ से एक ख़ास विलायत बख्शी गई थी, जिसके ज़ेरे असर गुरु मुरारी लाल ने हज़ारों माबूदों की नफ़ी करके एक ही हस्ती को अपनी इबादत का महवर बना लिया था। मगर इससे ज़्यादा हिदायत इनकी किस्मत में नहीं थी। गुरु को इनके ज्ञान ने सिर्फ इतनी ही खबर दी थी कि इस सरजमीन पर किसी ज़माने में हिदायत याफ्ता लोग आएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह के वो लोग कौन हैं और इसका पसंदीदा तरीक़ा इबादत क्या है। अपनी इसी महरूमी के सबब वो रात के सन्नाटे में रोया करते थे। बेशक वो अपनी मंजिल को ना पा सके, मगर उनके दिल की तड़प और जहनी खलिश इस बात की गवाह है कि वो आखिरी सांस तक इस कायनात के खालिक को तलाश करते रहे। एक इंसान के लिए ये बड़ी सादत है कि अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। मुमकिन है कि वो गुरु मुरारी लाल को बुतों से इनकार के सिलसिले में बख्श दे। तुम्हारे गुरु ने जिन आने वालों की खबर दी थी वो अपने वक्त पर आए, लेकिन अफसोस मुरारी लाल की आंखें हमें नहीं देख सकीं। अल्लाह उनके बेचैन रूह को सुकून दे। महमूद ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, लेकिन बुजुर्ग आप तो खुशनसीब हैं कि आपने आने वालों के चेहरे देख लिए। हाँ, मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता हूँ, मगर अभी तक मेरी कश्मकश इंतज़ार ख़त्म नहीं हुई। ये कहते कहते साधु नंदलाल के चेहरे पर उदासी का गहरा रंग उभर आया था। महमूद हैरान होकर बूढ़े साधु की तरफ देखने लगा। मेरी खुशनसीबी की दास्तान इस वक्त मुकम्मल होगी जब मैं अपनी गुनाहगार आंखों से निज़ाम शाह का रोशन चेहरा देखूंगा। साधु नंदलाल के लहजे में एक अजीब सी हसरत पोशीदा थी। इस मर्द पाकबाज ने मुझे दोस्त कहकर पुकारा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कब तक जुदा रह सकता है। ये कहते कहते साधु नंदलाल की आंखों में हल्की नमी झलकने लगी थी और मेरे गुरु ने भी यही कहा था कि जब आने वाले आ जाएं तो तुम भी उनके हमरा यहाँ से चले जाना। ये जगह किसी वादी गज़ब से कम नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग मुर्दा हो गए हैं और रूहें हलाक हो चुकी हैं। फिर तुम मुर्दों की इस बस्ती में रहकर क्या करोगे। और अब वही नंदलाल एक तवील सफ़र तय करके महमूद के हमरा गजनी की हदूद में दाखिल हो रहा था। इनमें निज़ाम शाह तो नहीं है। नंदलाल ने फातेह लश्कर का इस्तकबाल करने वाले मुअज़्ज़िज़ शहरियों की तरफ देखते हुए कहा। वो बहुत बेकरार नज़र आ रहा था। हमारे शेख दुनियादारों के हजूम में नज़र नहीं आते। महमूद ने इंतहाई फ़ख्रिया लहजे में कहा, वो तो मस्जिद के एक गोशे में अपने रब के हुजूर दस्त बस्ता खड़े रहते हैं या फिर रात के अंधेरे में मजदूरी करके अपनी और दीगर 3 अफराद की कफालत करते हैं। मजदूरी शिद्दत हैरत के असरात साधु नंदलाल के पूरे चेहरे पर फैल गए थे। हाँ, वो ऐसे ही मर्द गयूर हैं कि शाही ख़जानों को भी अपनी ठोकर पर रखते हैं। निज़ाम शाह की सिफ़ात बयान करते वक्त महमूद के लहजे में अजीब सा गुरूर आ गया था। दर हकीकत वही इस मुमलिकत के शहंशाह हैं और हम लोग तो उनके सामने एक अदना भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं। आओ मैं तुम्हें अपने शहंशाह के पास ले चलता हूँ, फिर तुम अपनी आंखों से देख लेना कि मेरा शहंशाह कैसा है और इसके जीने की क्या शान है। फिर जब महमूद साधु नंदलाल को लेकर मस्जिद के करीब पहुंचा तो निज़ाम शाह मस्जिद के सहन में टहल रहे थे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। महमूद पर नज़र पड़ते ही निज़ाम शाह बेख्तियार मस्जिद से बाहर निकल आए और वली अहद गज़नी को गले से लगाते हुए बोले, आओ मेरे बुतशिकन। निज़ाम शाह के लहजे में बड़ी शफकत थी। तुम्हें ये अजीमुशान फ़तह मुबारक हो, मगर अभी इससे भी बड़ी फतूहात तुम्हारी मुंतज़िर हैं। निज़ाम शाह ने महमूद की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा,
फिर इसके पूरे जिस्म का जायजा लेते हुए कहने लगे, फर्जंद कहीं तुम्हारे जख्म तो नहीं आया? ये पूछते वक्त निज़ाम शाह के लहजे में अजीब सी बेकरारी थी। मैं शेख की दुआओं के कफील अपने अल्लाह के करम के साए में था। महमूद ने इंतहाई इज्जो इनकिसारी के साथ कहा, मेरी तरफ दुश्मन की कोई तलवार उठी ही नहीं, और अगर उठी भी तो वक्त से पहले कुंद हो गई या फिर टूट गई। और ये फतह अजीब व गरीब फतह है कि जिसमें हमारे सिपाहियों की कोशिशों को ज़्यादा दखल हासिल नहीं था। शेख मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फिर राजा जयपाल के लश्कर पर क़यामत टूट पड़ी। निज़ाम शाह और महमूद की गुफ्तगू के दौरान साधु नंदलाल हैरत और सकूत के आलम में खड़ा इस मर्द दरवेश को देख रहा था, जिसके बदन पर एक मामूली सा लिबास था। निज़ाम शाह ने मुस्कुराते हुए महमूद के सर पर हाथ रखा और फिर मुड़कर साधु नंदलाल से मुखातिब हो गए, ए जान बेकरार, मेरी तरफ आके यही तेरी मंजिल है। ये कहते हुए निज़ाम शाह ने बड़े वालहाना अंदाज में अपने दोनों हाथ फैला दिए। फिराक की घड़ियां ख़त्म हुई और साते विसाल आन पहुंची। अल्लाह ने अपने सब्र करने वाले बंदों से इसी दिन का वादा किया है। साधु नंदलाल के चेहरे पर शदीद लर्ज़ातारी था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर दोस्त है तो तकल्लुफ़ कैसा? ये कहते हुए निज़ाम शाह खुद आगे बढ़े और साधु नंदलाल को गले से लगा लिया। निज़ाम शाह के सीने से लगने की देर थी कि नंदलाल की आंखों का बंद टूट गया और अश्कों के धारे इस तरह बहने लगे जैसे किसी दरिया में शदीद तूफान आ गया हो। निज़ाम शाह, मैं बहुत दुखी हूँ। साधु नंदलाल इस तरह हिचकियाँ लेकर रो रहा था जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी गमगुसार माँ से मिला हो और ज़माने के जुल्म व सितम की शिकायत कर रहा हो। मुझे पत्थर के पुजारियों ने बड़ा आज़ार पहुँचाया है। अगर गुरु मुरारी लाल ना होते तो अब तक मेरी चिता की राख भी हवाओं में बिखर कर ज़मीन की मिट्टी का एक हिस्सा बन चुकी होती। साधु नंदलाल ने अपनी रूह पर खाए हुए एक एक जख्म को बयान करते हुए कहा, ऐसा कैसे मुमकिन था? निज़ाम शाह ने बड़े वालहाना अंदाज में नंदलाल की पुष्ट को थपथपाते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में आग की खुराक बनना नहीं लिखा था। अब तक जो दुख तुमने झेले वो बहुत आर्जी थे। इंसान की कामयाबी ये नहीं कि वो ऐश व निशात की चंद घड़ियां गुजार कर दायमी आज़ाब में मुब्तला हो जाए, बल्कि कामयाबी ये है कि आदमी की सारी ज़िंदगी दुखों में बसर हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त में उसे ख़बर दी जाए कि उस पर कभी न ख़त्म होने वाली खुशियों और आसाइशों का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। नंदलाल, तुम नवीद हो कि तुम अपनी ज़िंदगी के इम्तहान में कामयाब करार पाए। अब तुम्हें कोई गम नहीं होगा। इसके बाद निज़ाम शाह महमूद और साधु नंदलाल को लेकर मस्जिद में दाखिल हो गए। इसी दौरान अमीर सुब्तगीन भी अपने दूसरे उमरा के साथ निज़ाम शाह की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर हो चुका था। निज़ाम शाह ने वली गज़नी और दीगर उमरा की मौजूदगी में साधु नंदलाल को शर्फ बा इस्लाम किया और फिर सुब्तगीन से मुखातिब होकर कहा, अमीर, ये हमारे दीनी भाई हैं और इनकी तवाज़ो हम पर फ़र्ज़ है। यहाँ नंदलाल का कोई अजीज़ और कोई आशना नहीं है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें किसी भी लम्हे अपनी तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए। शेख, आपकी ज़बान से अदा होने वाला हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अमीर सुब्तगीन निज़ाम शाह के सामने 10 बस्ता सर झुकाए बैठा था। साधु नंदलाल निज़ाम शाह के साथ मस्जिद में क़याम करना चाहता था, मगर शेख ने यह कहकर इनकार कर दिया, मुझे खाना खुदा के एक गोशे में तन्हा पड़ा रहने दो। साधु नंदलाल समझ गया कि निज़ाम शाह अपनी तन्हाई में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो खामोशी से अमीर सुब्तगीन के साथ कसर शाही की तरफ चला गया।